राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन मार्ग में दो प्रकार के उपासक देखे गए हैं। एक जो साधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, दूसरा भगवान का प्रेम। महाराज जी, साधन पथ का वास्तविक आनंद तो भगवान के मिलन और प्रेम में ही है। ऐसे में कोई साधक मोक्ष क्यों चाहता है? मोक्ष तो दंड के समान प्रतीत होता है, जिससे प्रेमियों को सबको नहीं। अभी आप जब जेल में आदमी हो और उसे जेल से मुक्त कर दिया जाए, जाओ तुम खुला, कैसा लगेगा? बाहर आकर के एकदम जब खुली हवा में ऐसे एकदम मस्त हो जाएगा कि नहीं? जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म मरण दुख सुख चिंता भय शोक लाभ हानि निंदा स्तुति मान अपमान सबसे मुक्त हो गया, वो कितने आनंद में होगा? अखंड आनंद। लेकिन उस आनंद में भी जो लघुता पैदा कर दे उसे कहते प्रेमानंद, भगवान का प्रेमानंद। वो कोई मोक्ष सुख साधारण सुख नहीं है, अरे अखंडानंद है। काशी में इसी की आराधना होती है, काशी में तो केवल इसी की आराधना होती है, मोक्ष सुख की आराधना होती। मुक्त हो जाऊं, तीनों देह से मुक्त हो जाऊं, त्रिगुण माया से मुक्त हो जाऊं, समस्त विकारों से मुक्त हो जाऊं, मुक्त पुरुष आनंद युक्त होता है, अखंडानंद होता है। लेकिन उस आनंद को भी लघु कर दे, वो भगवान का प्रेमानंद होता है। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो मोक्ष सुख भी नहीं चाहते हैं। पर मोक्ष सुख कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मोक्ष सुख बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊंचाई है, कोई साधारण बात नहीं। मोक्ष हो जाना बहुत ऊंचाई की बात है, और मोक्ष से भी ऊंची बात है प्रेम, भगवत प्रेम हो जाना। उद्धव जी परम मोक्ष को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष हैं, तो समझते थे गोपियों के पास जाते हैं अभी अपना जादू ज्ञान के ऊपर चल जाता है। वो सोच रहे थे ज्ञान का जादू हम उनके ऊपर चला देंगे। और जब आए और आंसुओं को देखा और श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपी जनों की चरण रज में बैठे, और जब उनसे बात हुई तब उनको लगा ठगा गया, तब उनको लगा ठगा गया। आज तक श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, जो श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया वो मुझे क्यों नहीं दिया? श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, श्री कृष्ण ने इनको निहाल किया। तभी कहा कि मैं वृंदावन की कोई लता गुलमौषधि बन जाऊं, जिससे इन भगवत प्रेमी गोपिकाओं की चरण रज पड़े और यत्किंचित मेरे हृदय में प्रेम जागरण हो जाए।